हेलो जी, राम राम जी। तो टाइम 3:30 बज गए। ये देखो 3:30 हो गया और मैंने अपना घर को काम निपटाए से और एक सूट मन काट के सीम दियो। तुरपाई करनी रह रही से। ये सूट मेरी सासू को सिम्यो था ना, सेम उसो मेरी मम्मी को भी सिम्यो है। 2 लिया था ये इकट्ठा और यो एक सूट और काट लेना से मैंने देखूंगी। अगर ये सिम गया तो ठीक से ना काट तो ले आऊँ गर्मी है को से। और यो बिल्कुल सूती कपड़ों से यार, मैंने को कलर बहुत प्यारा लग रहा है। कलर को सूट मन बड़ा अच्छा लगा से तो मैं माता मेरा लड्डू खत्ता ड्रेस लगाऊंगी, थोड़ा सा कपड़ा लगाऊंगी और मैं बना रही हूँ चाय। मैं सूट काटूंगी फिर मैं दूध काट के ले आऊंगी। भाई मेरी वीडियो अच्छी लगे से तो लाइक कर दिया करो और कमेंट तो कर दिया करो। बड़ा इंतजार रहे ऐसे कमेंट को, आप कमेंट करो को नहीं। और गर्मी राम जी के तो डबो दिया था, अरे गर्मी बड़ी ज़्यादा हो रही। तो चलो भाई चाय पी ले वहाँ से फिर मिलांगा। तो भाई चाय पीकर मैं सूट कट करने लगी हूँ अभी। और मैं आपको ये दिखा रही थी जो डबल अरज का कपड़ा होता है उसका सूट कैसे कटिंग होता है। वैसे तो एक तरीका नहीं होता है, सब जो भी कटिंग करते हैं सब अपने अपने अलग तरीके से ही करते हैं। और डबल अरज में ये होता है कि जहाँ से जो बाजू बेल्ट या पल्ले वगैरह जहाँ से निकलते दिखाई देते हैं ना, मतलब मेन मोटिव यही रहता है कि हमें कपड़ा वेस्ट नहीं जाने देना है। तो इस चक्कर में जैसे कट पाता है ना उसी तरीके से कटता है। तो ये एक एग्जैक्ट साइज या तरीका तो नहीं है जो मैं आपको बताऊं कि इस तरीके से यहाँ से पल्ले निकलेंगे, क्योंकि देखिए हेल्थ के हिसाब और से हाइट के हिसाब से भी सूट वगैरह कट होते हैं। तो अगर कई बार क्या होता है, हेल्थ अच्छी होती है लेडीज़ की लेकिन उनको सलवार सूट थोड़े हल्के चाहिए होते हैं, यानी कि सलवार हल्की, तो फिर आप किसी भी तरीके से घुमा फिरा के कट कर लेते हैं। और कई बार क्या होता है बिल्कुल हल्की लेडीज़ होती है मेरी तरह पतली सी, लेकिन उसको ये होता है कि हैवी से हैवी सलवार चाहिए होती है, तो फिर उसमें कपड़ा आप जितना डालेंगे उतना आपको कम लगेगा। तो यहाँ पे मैंने एक साइड से डबल फोल्ड कर लिया है और डबल अरज का है, तो फिर मैं इसमें से पहले निकाल रही हूँ सूट। और ये हेल्दी साइज का है, यानी कि 24 से 25 इंच की जोड़ी इसकी तैयार रहने वाली है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना हैवी साइज है। तो यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल, कोई गले का ज़्यादा बड़ा नाप नहीं है। पीछे का 3 से 4 इंच का गला कट करना है और आगे का नॉर्मली 6 से 6.5 इंच होता ही है। तो उस हिसाब से मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। और अगर आपको सूट की कटिंग देखनी है हैवी साइज की तो आप कमेंट कर देना, मैं वीडियो डाल दूँगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके बता दिया करो भाई। और क्या देखना है, क्या कटिंग स्टिचिंग में आपको जानना है तो वो अभी आप बता देंगे। सूट कटिंग करने के बाद जो साइड से कपड़ा बच गया इसमें से मैं निकाल रही हूँ पल्ले, जिनको गोड्डे भी बोलते हैं सलवार के, तो वो निकाल रही हूँ। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच जाएगा उसमें से हमारी बेल्ट निकलेगी और गले के लिए कपड़ा निकल जाएगा। क्योंकि हैवी साइज है तो बेल्ट भी हमें 26 से 28 इंच की डालनी पड़ेगी। तो इस तरीके से मैंने जो सूट के साइड से कपड़ा बचा था उसे यूज कर लिया है। अभी देखते हैं बाकी का, क्योंकि हमें बाजू निकालनी है बेल्ट से अलग और जितना कपड़ा बच गया है उसमें सलवार। तो जैसे मैं पहले बता रही थी कि जो लेडीज़ हल्की सलवार डालती है उनके लिए फिर इतना मुश्किल नहीं होता है। तो इसमें से थोड़ा सा कपड़ा जैसे एक पिलो कवर निकल जाएगा, इतना बच गया था। तो अभी देखिए इस तरीके से ये कपड़ा मैंने फोल्ड किया हुआ था, तो इस तरफ से तो कड़ियाँ निकलने में थोड़ी मुश्किल होगी। तो मैं इसे दूसरे साइड से फोल्ड करूँगी, यानी कि दूसरे साइड से जो फोल्डेड है वहाँ से मैं कड़ियाँ निकालनी शुरू करूँगी। और जो ये कम साइज का कपड़ा है ये हमारा बच जाएगा, तो यहाँ से कड़ियाँ निकल जाएंगी, कड़ियाँ और आसन। तो इतना कपड़ा है, आप नाप कर देख सकते हैं। मैं एग्जैक्ट नाप इसमें इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं बस तरीका बता रही हूँ कि डबल अरज का कपड़ा कैसे सूट कटिंग करती हूँ मैं। और
अगर आपकी एक कड़ी की चौड़ाई 30 इंच तक की है ना, तो वो हैवी सलवार में ही आती है, ऐसा नहीं है कि वो हल्की होगी। तो बस इसी मेजरमेंट के साथ मैंने कड़ियाँ कट की है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो बच ही जाएगा, क्योंकि देखिए जो पुरानी लेडीज़ होती है वो हैवी सलवार नहीं पहन पाती हैं और कंफर्टेबल भी उनको नहीं लगता है, तो इस वजह से। और ये अगर कोई बोल के हैवी करवाता है तो हम कर भी देते हैं। ये मेरी जैसे खुद की मम्मी की ही है, तो मैं अपने हिसाब से ही कट कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे मेरी सलवार कट हो गई है और ये जो कपड़ा बचा है इसको, जैसे बाजू तो मैंने निकाल ली है और अभी मैंने जैसे ये साइड से बेल्ट भी निकाल ली है। तो मैं पहले यही देख रही थी कि बेल्ट निकल जाएगी, तो जो ये साइड से जो हमने कुर्ती कटिंग करी थी और पल्ले निकाले थे, जो कपड़ा बच गया था उसमें से मैं बेल्ट निकाल लूँगी। जो वो कपड़ा है वो बच गया है, उसमें से मैं मेरे लड्डू गोपाल के लिए या तो बेड कवर बनाऊँगी या फिर कोई ड्रेस तैयार करूँगी, क्योंकि सूती है। और अभी देखिए दिवाली तक तो ने ये गर्मियों की ही ड्रेस पहनाने में आएगी, उसके बाद ही कपड़े चेंज होंगे। तो बस यहाँ पे मेरी सूट की कटिंग हो गई है और इस तरीके से मैं सूट की कटिंग करती हूँ डबल अरज में। और अगर आपको इसकी डिटेल जाननी है कि कैसे कैसे कटिंग किया मेजरमेंट के साथ, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से वीडियो डाल दूँगी। कमेंट नहीं करेंगे तो देखिए तब तक तो खुद भी आइडिया नहीं लग पाता, क्योंकि काफ़ी सारे सूट रखे हुए हैं जिनकी मुझे कटिंग करनी है डबल अरज के, क्योंकि आजकल जो ये प्रिंट के सूट आ रहे हैं डबल अरज में ही आ रही है। तो यहाँ पे मैंने सॉरी बाजू याद नहीं था, बाजू नहीं निकाली थी, तो यहाँ पे मैंने बाजू निकाल ली है और ये 13 इंच की ही निकाली है मैंने। कोहनी से नीचे चली जाएंगी, ज़्यादा नीचे तक नहीं। तो यहाँ पे ये कपड़ा बच गया है, इसमें से मैं देख लूँगी क्या। तो उसके बाद फिर मैंने झटपट से दूध निकाला और दूध निकालने के बाद चाय नहीं बनाई है। अभी मैं सीधा सूट सिलने के लिए ही बैठ गई हूँ, तो पहले इसे कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर उसके बाद ही अपना चाय पानी का करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुर्ती स्टिच कर दी है, तुरपाई नहीं हुई है उसकी। और यहाँ पे सलवार मैं पूरी स्टिच कर दी है, बस पाँचे बना रही हूँ, यानी कि मोहरी बना रही हूँ। तो ये भी कंप्लीट होने वाली है। कंप्लीट होने के बाद जो मैंने आज दोनों सूट कट करके स्टिच किए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। एक सूट मैंने 4.5 मीटर में कट किया है और एक ये जो आपको कटिंग करके दिखाया है डबल अरज में। तो इस तरीके से मैं सूट कटिंग करती हूँ और स्टिचिंग करती हूँ। अगर आपको कुछ भी पूछना है सिलाई से रिलेटेड, कोई वीडियो चाहिए किसी चीज़ की, कोई जानकारी लेनी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं वीडियो तैयार कर दूँगी। तो जी बस यहाँ पे मेरी सूट की सिलाई लगातार चल रही है। तो भाई 2 सूट कट किया था दोपहर में, दोपहर हो गया था लगता, धोया वीडियो गेरी इतना 12 बज गया था। ईब 11 बज गया था, 12:30 बजे तक मैंने वीडियो गेरी थी और ईब टाइम हो गया बिल्कुल 6 बज गया। ईब उठ का आई सुनो मशीन पर तय, तो मैंने 2 सूट कट करा था, दोनों सील दिया। आपने दिखा दूँ, हैवी साइज है। तो ये है सलवार, मैं इस तरीके से सिलती हूँ सलवार, ये देखो, ये इसका बैक है, ये सलवार है। और ये है इसका कुर्ता। तुरपाई की नहीं है और बाजू बनाई है 14-14 इंच की, यानी कि कोहनी से थोड़ा सा नीचे आएगी, जानबूझकर इतनी बनाई है मैंने। और एक ये है, ये एक ही के हैं, मतलब दोनों सूट एक के ही हैं, अभी 2-3 और सिलने हैं। तो ये देखो, ये इसकी मैंने बनाई है 12 इंच की, यानी कि कोहनी तक की बाजू बनाई है, क्योंकि इसमें कपड़ा कम था, 4.5 मीटर था ये। और 4.5 मीटर में भी जो हैवी साइज लेडीज रहती है ना, उनकी अच्छी से बन जाती है कंफर्टेबल। तो ये देखो, ये है सलवार, ये देखो हो जाए दो, ये देखो
और देखो भाई, जो पांचे हैं उनका मुंह ना ऊपर की तरफ उठा हुआ है। ये सलवार है ना, बिल्कुल भी मोहरी पांचे पर नहीं गिरेगी, इस तरीके से सिली है। 2 ही सूट कट किए थे और एक मैंने मेरा सूट सिल रखा था कई दिन से। अब कनागत में पहनूंगी तो नहीं, तुरपाई नहीं हुई है इसकी बाजू नहीं लगाई थी, तो इसकी मैंने बाजू लगा दी है। ये यहाँ तक की लगाई है 16 इंच की। तो आज तो सिलाई का काम किया है यही। अब मैं फिर से आ गई हूँ चाय बनाने के लिए, उसके बाद बनाएंगे खाना। और बच्चे खेलने जा चुके, तो मैं मेरी चाय में दूध डाल देती हूँ। और इतना ही टाइम मिल पाता है भाई। आज थोड़ा सा मन किया तो बस सिलाई का हो गया ना। ज़्यादातर व्रत करती हूँ ना तब मेरे सिर में दर्द रहता है, आज नहीं था थोड़ा सा। तो भाई अभी बस मैं चाय पीकर बनाऊंगी रोटी। और ये देखो मेरे कपड़ों की गठड़ी बंधी हुई धरी है, नीचे तो कट्टा है, ऊपर है होंगे 8-10 सूट तो खूब होंगे, क्योंकि 4-5 दिन से तबीयत खराब चल रही थी ना, तो इस वजह से मैं धो नहीं पाई। तो न देखूंगी तड़का ही बार न धोने लगी जाती शाम ने। तो ये सूट कंप्लीट कर दिया, दूध निकालने के बाद फिर हो रह जातो। तो सिलाई को भी बैलेंस बनाना ज़रूरी है, क्योंकि कनकत लाग रही और फिर नौरता लाग जाएगा। नौरता में दिवाली की भी सफाई होएगी शुरू, और वही त्योहार का लगता भी और सिलाई का बढ़ सके से। तो इस वजह से थोड़ा सा नुसा हाथ का से सुबह धो लूँगी। आज मशीन का धो गया, मशीन का न करूँगी फोल्ड। अगर सिर में दर्द ना हो तो मैं झटपट से जल्दी सी बनाऊँगी रोटी। 6 बज गया, 6:30 बजे तक चाय पीऊँगी, थोड़ी देर फ़ोन को काम करूँगी, जो यह सिलाई की वीडियो बनाई से इन्हें एडिट करूँगी थोड़ी देर। और यह तड़का तक पहुँचेगा आपका ना। तो भाई अगर मेरा सिलाई का चैनल कहीं ना सब्सक्राइब नहीं करे तो कर लियो, अंशु बुटीक सेंटर, और मिला सही बाप ने थोड़ी सी देर का बाद।